क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है इफ 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 499 कॉमा 51x प्लस 49y इक्वल्स टू 501 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपका ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉमन नियम यूज करना है। वो क्या है, 49x प्लस 51y इक्वल्स टू 499 इक्वेशन 1 मान लिया गया है, और दूसरा क्या है 51x प्लस 49y इक्वल्स टू 501, ये मान लिया गया इक्वेशन सेकेंड। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज करना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। तो x को x में ऐड करेंगे, y वाले कोफिशिएंट को y में। तो आप देखिए तो 9 1 10 4 5 9 1 10 यानी ये 100 हो जाएगा, 100x प्लस 9 1 10 4 5 9 1 10 100y इज इक्वल्स टू, इसे जब ऐड करेंगे तो 9 1 10 कैरी 1 9 1 10 5 4 9 1 10। ठीक है, अब दोनों साइड में 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 10, यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आसानी तरीके से समझेंगे यहाँ पे। अब इसे मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अगेन आप क्या करने वाले हैं, अगेन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब यहाँ पे घटाएंगे, ध्यान दीजिए 49 में से 51 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा, एंड यहाँ पे 51 में से 49 सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2y बचेगा इज इक्वल्स टू 499 में से 501, यानी ज़्यादा तो ही है, तो ज़्यादा से कम को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये आपका आ जाएगा 2। जैसे 499 में से 501 सबट्रैक्ट करेंगे -2 होगा, सॉरी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाई -2। किससे डिवाइड करेंगे, -2 से। -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस x बचेगा, और ये प्लस है, माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस, और y आप ऐसे ही तो डिवाइड करोगे 2y बाई -2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ y ही बचेगा ना, और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का y, तो इसलिए हो गया। और -2 है, और माइनस से आप जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये होगा इक्वेशन आपका 4। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड और क्या ले रहे हैं, इक्वेशन 4 को। तो इक्वेशन थर्ड आपका है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन थर्ड, एंड यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 4। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, x क्या हो गया 2x इज इक्वल्स टू 10 और 1 क्या हो गया 11 हो गया, x और x 2x, 10 और 1 11। क्यों कट गया, क्योंकि प्लस और माइनस कट गया, 2 नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू 11 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू या तो कहाँ रख लेंगे, 1 में, या तो 2 में, या तो 3 या 4, किसी भी इक्वेशन में। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि जो आसान है वही तो हम करेंगे, थर्ड इक्वेशन आसान है। तो ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 11 बाई 2 है, और प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 10, यहाँ पे लगा देते हैं y इज इक्वल्स टू 10, ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -11 बाई 2। तो y इज इक्वल्स टू 2 10 20, और 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 20 माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपका 9/2। तो ये आपके आंसर हो गए, x की वैल्यू 11/2 और y की वैल्यू 9/2। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो AD बाई AE इक्वल्स टू AC बाई BD एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 सो दैट ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। यानी यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, इसमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल BAE जो है किसके सिमिलर है, CAD के सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे प्रूव होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखते हैं। देखो ये ट्राइंगल अगर हम बाहर निकाल लें BAD अगर ट्राइंगल हम बाहर निकाल लें तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये स्टेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल 2 है और एंगल क्या है, एंगल 1 है। क्वेश्चन में आपकी क्या दे रहा है
कि एंगल 1 इज इक्व टू एंगल 2। क्या दिया है? एंगल 1 इक्व टू एंगल 2। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कहीं भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले जो साइड होते हैं, उनके अपोजिट जो साइड होते हैं आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल 2 के अपोजिट ए वाला साइड है, एंगल 1 के अपोजिट ए वाला साइड है। नाम अगर लिखें यहाँ पे बी ए और यहाँ पे क्या होगा? ई होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम होता है, यानी ये बनता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ऐसा कंडीशन कहीं आता है जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो दो के अपोजिट साइड है ए बी और 1 के अपोजिट साइड है बी ई, आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वस टू बी ई, ए बी इक्वस टू बी ई, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर लेना है, लिख लेंगे इन ट्राइंगल बी ए ई एंड ट्राइंगल सी ए डी। ठीक है, हमें गिवन क्या था? ए डी बाई ए ई इक्वस टू ए सी बाई क्या है? बी डी। ये दिया हुआ है। ठीक है, ए सी बाई बी डी दिया हुआ है। ए डी बाई ए सी बाई बी डी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखें ए डी बाई ए ई तो दिया है, ए डी बाई ए ई का रेशियो, उसी प्रकार से हम क्या निकाल दें? ए सी बाई ए बी का रेशियो। क्या निकाल दें? ए सी बाई ए बी का रेशियो क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बाई ए इज इक्वल टू ए सी, और हमने यहाँ देखिए ए बी बी ई के यहाँ पे बी ए और क्या है? डी, सॉरी यहाँ पे क्या है? डी। तो जो ए बी होगा ए डी के इक्वल हो जाएगा। आपका क्या है? ए बी किसके है? बी डी के इक्वल हो जाएगा। बी डी के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो बी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी। बी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो वही काम कर रहे हैं, बी डी के जगह पे यहाँ पे लिख दिए क्या? ए बी। तो अब देखो ए डी बाई ए ई, ए सी बाई ए बी का रेशियो क्या आ गया? सेम। एंड आप ध्यान से देखो तो एंगल ए जो है बी ए ई में भी है और सी ए डी में भी है। तो लिखेंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये आपका कहाँ से आ गया? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो लिखेंगे बाई एस ए एस थ्योरम, या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी आप लिख सकते हो। क्या हो गया? ट्राइंगल जो आपका बी ए ई सिमिलर हो गया, क्या हो गया? बी ए ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ए डी के। तो इस तरीके से इसे क्या करना था? प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ आपका क्या है? इस सर्कल का क्या है? सेंटर है। फाइंड एंगल ए क्यू बी निकालना। ए क्यू बी, ए वाला एंगल आपको निकालना है। गिवन दैट पी ए एंड पी बी, पी ए और पी बी आपके टेजेंट हैं, टेजेंट्स टू द सर्कल, एंड एंगल ए पी बी भी दिया है 75 डिग्री। आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन गिवन था फिगर बना लिया है, और जो जो दे रखा है वो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? लिख लिया है। हमें निकालना है ए क्यू बी निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है। और ए पी बी आपका क्या दे दिया है? वैल्यू दे रखा है 75 डिग्री। देखिए ये टेजेंट है, और आप जानते हैं कि जो टेजेंट होता है वो रेडियस से, सर्कल के रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी आपका टेजेंट है, ये भी सर्कल से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री से। अगर अब आप ध्यान से देखें तो पी ए ओ बी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स यानी 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल के जो सम होते हैं कितने डिग्री होते हैं? 360। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल AOB मतलब ए वाला एंगल प्लस B, ये चारों एंगल मिला के 360 हो गया। एंगल P आपको पता है 75 डिग्री का, एंगल A 90 डिग्री का है, एंगल AOB हमें पता नहीं है, और एंगल B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ए एंगल निकालने के लिए हमें ए एंगल चाहिए, इसलिए पहले इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इज इक्वल टू 360। तो एंगल AOB
इज इक्वल टू 360, इन तीनों को ऐड करके इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा। 90 90 180, और 180 में जब 5 ऐड करेंगे तो 180 में जब 75 ऐड करेंगे 5 8 7 50, और यहाँ पे कैरी है टू 200 क्या हो जाएगा 55 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 10 में 5 सब्ट्रैक्ट किए 5, और यहाँ पे कैरी दे दिया 5 में 5 चला जाएगा 0, और ये आपका आ गया 100 कितनी डिग्री आ गया 105 डिग्री। अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि एंगल ए ओ जो बी है ये एंगल कितना है 105 डिग्री का है। एक हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है सरकमफरेंस पे बने हुए एंगल का क्या होता है ट्वाइस होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लिखेंगे बिकॉज एंगल ए क्यू बी इज formed at circumference of the circle। कहाँ पे बना है सरकमफरेंस पे बना है सर्कल के। देयरफॉर ए क्यू बी इज इक्वल टू 105 बाई क्या हो जाएगा 2। सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ ये होता है, या तो ये बोलेंगे आप कि सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होता है सरकमफरेंस पे बने हुए एंगल के क्या होता है ट्वाइस होता है, या सरकमफरेंस पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका एंगल ए क्यू बी या तो यही छोड़ देंगे या तो डेसिमल में 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 40, और पॉइंट में 2 5 ज़ा आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 57.5 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 52:1/2 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे भी आप दोनों में आपको सुटेबल लगे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि एक क्लॉक है और क्लॉक का जो लेंथ दे दिया है, जो मिनट का हैंड का लेंथ दे दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा तो ये जो लेंथ देता है क्लॉक का या मिनट का, मतलब मिनट या सेकंड का, तो उसे रेडियस ही मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो क्लॉक का मतलब जो मिनट हैंड है उस क्लॉक का 6 सेंटीमीटर है, यानी क्लॉक का जो मिनट हैंड है उसका रेडियस कितना मान लिया गया। लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हम मान लेंगे कि मान लिया जाता है कि वो सर्कल का रेडियस ही बना रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको 7:05 PM से लेके 7:40 PM के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे बताना है आपको। जो मतलब 7:05 और 7:40 के बीच में जो एरिया बन रहा है आप देख सकते हो। मान लिया गया ये सेंटर है, सेंटर से ये पहले 7:05 पे होगा, मतलब हमने आर का नहीं लिया है, लेकिन मान लिया है कि पहले ये क्या है आपका मिनट हैंड है, पहले 7:05 था, फिर यहाँ से चलते चलते कहाँ चला गया 40 पे, क्योंकि 40 पे जाएगा तभी तो 7:40 होगा। यहाँ पे आर वाली नहीं दिखाया, बस समझाने का ही कोशिश है। पहले मिनट का सुई यहाँ पे था, फिर चलते चलते जब यहाँ पे जाएगा तब ना आपका कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये 40 पे पहुँच जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में ये 35 मिनट कवर करेगा। कितने मिनट 35 मिनट। तो एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, हम जानते हैं इन 60 मिनट द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री। आपको पता है कि एक घड़ी में जो मिनट का हैंड होता है, मिनट की सुई जो होती है 60 मिनट में एक पूरा राउंड कंप्लीट, मतलब कहाँ जहाँ से चलना शुरू करेगा फिर वहीं चला जाएगा। यानी ये समझ सकते हैं कि एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट को बराबर 1 घंटा, यानी ये कह सकते हैं कि जो 60 मिनट में कितना एंगल कितना कवर करता है 360, क्योंकि सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360। फिर इन 1 मिनट, 1 मिनट की बात करें तो 60 मिनट में आपका टोटल 360 अंश का एंगल बन रहा है। तो 1 मिनट का मतलब ये हो गया 360/60, यानी दैट इज, याद रखेंगे कि जब कभी भी मिनट या सेकंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आए तो 1 सेकेंड या 1 मिनट में कितना आपका डिग्री बनेगा 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस हिसाब से फ्रॉम
5 PM to 7:40 PM में कितने मिनट बन रहा है? 35 मिनट। यानी 35 को अगर एंगल में निकालें तो इसके बीच में यानी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 210 डिग्री का। अगर आपको सर्कल वाला चैप्टर याद हो तो अब कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर के द्वारा। सेक्टर किसके बीच में बनता है? रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा बनता है आपका। इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो डायरेक्टली इसमें कुछ है नहीं। वैसे आप जानते हो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसी में वैल्यू को रख दीजिए, लिखेंगे देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। ये होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 210 है बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपका क्या है? रेडियस आपका यही है, कह रहा है जो लेंथ दिया है 6 ना, यहाँ पे वही क्या लेना है? रेडियस लेना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 × 6। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, फिर काटेंगे 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 12 जा 6। यहाँ पे देखिए 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इस 7 से ये 7 कट गया और इसे काटेंगे 2 6 जा 12 और ये आ गया 11। एक 6 से एक 6 कट गया, 6 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 24 में 2 क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट यहाँ पे है, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच विथ वर्टेक्सेस ए बी सी एंड डी। यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी में क्या बनाया गया है? आर्क बनाया गया है। ये क्या बनाया? सब आर्क, और सबका रेडियस कह रहा है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, यानी ये जो सैडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, सैडेड रीजन देख रहे हैं, उसका एरिया निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिए गए फिगर के अनुसार यहाँ पे फिर फिगर ड्रॉ कर लिया गया। ए बी सी डी एक क्या है? कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके चारों वर्टेक्सेस पे ए बी और सी पे एक आर्क बनाया गया है जिसका रेडियस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबका रेडियस ये क्या है? सबका रेडियस आर्क का 7 सेंटीमीटर के रेडियस से बना हुआ आर्क है। तो ये देखिए अगर ध्यान से, तो ये अगर ये आर्क है, ये क्या है आपका? ये तो आपका रेडियस हो गया और ये आपका आर्क हो गया। तो आर्क और रेडियस के बीच में बनता है सेक्टर। सेक्टर का एरिया, सैडेड पोर्शन का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस तो दिया है लेकिन हमें एंगल चाहिए। तो एंगल नहीं पता, हम मान लेंगे लेट एंगल फॉर्म्ड एट ईच वर्टेसेस ए बी सी एंड डी आर। हम मान लेंगे यहाँ पे जो बन रहा है ए पे θ1 θ2 और सी पे θ3 4 पे, यानी डी वर्टेक्स पे क्या बन रहा है? θ4 एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या होगा? θ1/360 × पाई आर स्क्वायर। अब R1 R2 अगर रेडियस सबका अलग अलग दिया होता तो यहाँ पे R1 स्क्वायर लिखते, फिर R2 R3, जैसे θ1 θ2 θ3 θ4 लिख रहे हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ पे लिख दिए θ1/360 गुणे पाई आर स्क्वायर फर्स्ट के लिए, प्लस θ2/360 पाई R2 स्क्वायर, θ3/पाई आर स्क्वायर, θ4/360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ध्यान से आप देखो तो θ1/360 सब में है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पाई आर स्क्वायर सब में है। तो सब में जब पाई आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो बचेगा θ1/360 प्लस θ2/360 प्लस θ3/360 और प्लस पाई आर स्क्वायर सब में से निकल गया θ4/360। अब आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर ऐड कर लिया जाता है। 360 और ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। पाई की वैल्यू होता है 22/7। आर यहाँ पे रेडियस सबका 7 है, आर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 7 × 7। अब आप ध्यान देंगे कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं, इंटीरियर एंगल, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम, इंटीरियर एंगल का सम, टोटल सम 360 होता है बाई 360। एक 7 से एक 7 कट गया, 360 से 360 कट गया, 7 2 = 40, 7 2 = 41 50, और चूंकि सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर।
आप समझ सकते हो कितना इजीली ये सॉल्व हो गया है। यहाँ पे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, तो इस नियम से ये हो गया 360, क्योंकि चारों एंगल का 360 होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 कॉमा 0। यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन 0 बट लेस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा, 90 के बराबर या 90 से छोटा, एंड कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसे भी। तो यहाँ पे दे रखा है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, साइन ए प्लस बी और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री होगा, साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करोगे जब कॉस ए माइनस बी, अब ये देखना है कि कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो ये होता है कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2, कॉस से कॉस कैंसल, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ पे 90 डिग्री है, इक्वेशन फर्स्ट, और ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना डिग्री है 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। तो अब सॉल्व कर लीजिए, लिख लेंगे ऑन एडिंग, क्योंकि ए प्लस और माइनस है, कैंसिल होने वाला है, तो इसलिए लिखेंगे ऑन एडिंग, जोड़ेंगे तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। ए और ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू 9 और 30 जोड़ेंगे 120, कैंसिल आउट करेंगे, ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब ए की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड में, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए की वैल्यू 60 प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, तो दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू 90 माइनस क्या हो जाएगा 60। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली 90 में 60 सब्ट्रैक्ट करोगे 30, बी की वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। तो आई होप आप एक इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। 25 में ही आर करके 25 में 2 क्वेश्चन था, तो फर्स्ट हो चुका है सॉल्व, सेकेंड है 25 आ रहा है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3/1 प्लस √3। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने वाले हैं, और इस साइड में डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग। तो एक साथ ये दोनों काम हम करेंगे, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया न्यूमिनेटर में, और फिर यही काम करेंगे डिनोमिनेटर में, cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस √3 अपान 1 प्लस √3। एक काम करिए, बिना रेशनलाइजिंग किए सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए राइट हैंड साइड को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3। ठीक है, रेशनलाइजिंग करके लगाएंगे वो दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना लेंदी नहीं करना है, तो लिखेंगे बिकॉज कंपेयर करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, कोई एक ले लीजिए, चाहे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के बराबर करो चाहे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के बराबर करो, दोनों सेम आएगा। 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा √3, तो 1 से 1 कैंसल, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3 होगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, बचा आपका tan थीटा इक्वल टू √3। √3 में देखेंगे tan किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3, तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, जो कि आप देख सकते हो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से अधिक और 90 के बीच में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू।